तो बच्चों आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल के एग्जाम में। इस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं 9th-10th के कॉन्सेप्ट से। एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कितना रिलेटेबल है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ एबीएमओ। ये दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बीएमओ एबीएमओ। इसी को हमने समझना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसका शॉर्ट फॉर्म है मॉट, एमओटी। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एसपीडीएफ। एसपीडीएफ होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s में रहता है, तो ये 1s क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन एटम होता है, उसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा, 1s 2s 2p, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो एसपीडीएफ से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा पाई। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, बीएमओ एबीएमओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बीएमओ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और एंटी बॉन्डिंग के लिए हम इसमें स्टार लगा देंगे। अगर ये सीधा सीधा लिखें सिग्मा पाई तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, अगर उसके ऊपर स्टार लगा दें तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? यही तो पढ़ना है हमें, इसी को तो समझना है हमें। ये समझ लिया तो फिर मौत कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि आपको पता होगा, अभी मैंने बताया एसपीडीएफ। हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को हम 1s में रखते हैं, तो ये 1s हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, सिंपल। अब बताइए, अब कोई कंसेप्ट होगा जो हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। उस कंसेप्ट को हम एलसीएओ कहते हैं। एलसीएओ, व्हाट इज एलसीएओ? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एलसीएओ हमें यह बताएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं यह हमें मैथमेटिकली बताएगा। अब आप बोलेंगे मैथमेटिकली कैसे बताएगा? तो मैथमेटिकली हमें कुछ ऐसा बताएगा। देखिए, एडिटिव इफेक्ट और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। एटॉमिक ऑर्बिटल जब ऐड होंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यही एलसीएओ है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यहां पर क्या है? एडिटिव इफेक्ट और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। अब इसको डिटेल में समझेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा बीएमओ क्या है, एबीएमओ क्या है। कुल मिला के एलसीएओ क्या है? एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हमें बताएगा कि बीएमओ कैसे बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दो टाइप होते हैं, बीएमओ एबीएमओ। तो बीएमओ कैसे बनेगा? एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। एबीएमओ कैसे बनेगा? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। यही है बच्चों एलसीएओ का मकसद, एडिटिव इफेक्ट बताना, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट बताना। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा इलाका होता है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन मिलती है, इलेक्ट्रॉन की आबादी मिलती है। और ये सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। अब मैंने आपके सामने वेव बना रखी है। वेव के अपर पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं और डाउन पोर्शन को ट्रफ कहते हैं। क्रेस्ट को प्लस साइन से दिखाया जाता है, ट्रफ को माइनस साइन से दिखाया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है तो हमें वेव नेचर को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है। तो जब हम किसी चीज को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं तो हमें टर्म की जरूरत पड़ती है, हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये सब मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को अगर हमें मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है तो हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। उस फंक्शन को कहते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को इस साइन से शो किया जाता है, इसको साई बोलते हैं, PSI। पी यहां पर साइलेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को मैथमेटिकली डिस्क्राइब ये करेगा। तो यहां पर मैंने दो वेव बना रखी हैं। पहली वाली वेव को
साई ए बोलेंगे, दूसरी वाली वेव को साई बी बोलेंगे। दो वेव क्यों बना रखी हैं? क्योंकि दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। ये वाली वेव इस एटॉमिक ऑर्बिटल की है और ये वाली वेव इस एटॉमिक ऑर्बिटल की है। जब ये दोनों मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एक बीएमओ, एक एबीएमओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बताइए मुझे, अगर दोनों वेव के बीच में प्लस लग गया, दोनों वेव फंक्शन के बीच में प्लस लग गया, इसको वेव फंक्शन बोला जाता है, साई ए साई बी। दोनों वेव फंक्शन के बीच में प्लस लग गया तो एडिटिव इफेक्ट आ जाएगा, और दोनों वेव फंक्शन के बीच में माइनस लग गया तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। अब एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यह समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये क्रेस्ट दोनों प्लस प्लस मिल गए आपस में, माइनस माइनस मिल गए आपस में मॉलिक्यूल बनाने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो जब मिले, प्लस प्लस से मिला, माइनस माइनस से मिला, वेव और बड़ी बन गई, तो डेट इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। ये देखिए जरा, ये बन गया आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किससे? एडिटिव इफेक्ट से बड़ी वेव बन गई। इसी को बच्चों बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही है बच्चों एडिटिव इफेक्ट। बीएमओ देखिए, साई ए प्लस साई बी, बीच में प्लस लग गया, एडिटिव इफेक्ट। मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिला, ट्रफ ट्रफ से मिला। अगर क्रेस्ट ट्रफ से मिला और ट्रफ क्रेस्ट से मिला तो क्या होगा? वेव छोटी बन जाएगी। ये बच्चों सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। इससे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएगा, उसे बोलेंगे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही है बच्चों कंसेप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, प्लस हो गए तो बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, माइनस हो गए तो बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा इफेक्ट आ गया? एडिटिव। ये कौन सा आ गया? सब्ट्रैक्टिव। कितना इंटरेस्टिंग है। जब दो वेव कंबाइन हो जाती हैं, भले ही प्लस से या माइनस से, इस कंसेप्ट को इंटरफेरेंस कहा जाता है फिजिक्स के अंदर। तो इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? एडिटिव इफेक्ट। डिस्ट्रक्टिव कब होगा? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के अंदर। कई बार टीचर इन फेज बोलता, आउट ऑफ फेज बोल देता। इन फेज का मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। आउट ऑफ फेज का मतलब क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा, ट्रफ क्रेस्ट से मिलेगा। कितना सिंपल है बच्चों आपके सामने। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जहां पर हम ये अभी बताएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी थोड़ी देर बाद इसको बताएंगे। फिलहाल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का पता लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का क्या होगा। कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये भी आप देखेंगे। ये देखिए, अगर एडिटिव इफेक्ट आता है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम। ये पहला वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, दोनों कंबाइन होकर क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए जरा, पहला वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बन गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सारी की सारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ गई। ये होता है बच्चों एडिटिव इफेक्ट। ये देखिए, सारी की सारी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ गई, जिसको न्यूक्लियाई बोला गया, न्यूक्लियाई। ये होता है एडिटिव इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। न्यूक्लियाई मतलब पहला न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस। अब तो ये मॉलिक्यूल बन गया ना, ये देखे ना, मॉलिक्यूल बन गया अब, और सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ गई। अब देखिए, ये प्लस बीच में ये आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, तो भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस को दूर रखेंगे। दूर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में आ गए। अब दूसरे केस में क्या हुआ भाई? यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो गई दो न्यूक्लियस के बीच में। देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन कम, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के पीछे चली गई। ठीक है, पीछे आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चली गई। जब एडिटिव इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेंटर पर आ जाएगी, और जब सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के दूर चली जाएगी। इस तरह से बीच में आप देख रहे होंगे ऐसा इलाका आपके सामने आया हुआ है जहां पर नोडल प्लेन बन गया।
यानी कि सेंटर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो गई। नोडल प्लेन एक ऐसा इलाका होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होती है। वो कब होगा? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के अंदर होगा। देखिए जरा, तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एडिटिव इफेक्ट से क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से क्या होता है। एडिटिव इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है, और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है न्यूक्लियस से दूर चली जाती है, जिसके कारण एक बीच में एक ऐसा इलाका बन गया जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो है। देख पा रहे होंगे आप अच्छे से, पढ़िए इसे अच्छे से, को समझिए। तो क्या लिखा हुआ यहां पर सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियाई के बीच में। दो न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई कहा गया, और न्यूक्लियाई क्यों कहा गया? क्योंकि वो मॉलिक्यूल बन चुका है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है, तो इसे न्यूक्लियाई बोला गया है। जब तक एटॉमिक ऑर्बिटल था तो न्यूक्लियस बोला था, अब कंबाइन होगा तो न्यूक्लियाई बोला, प्लूरल टर्म यूज हुआ। अब बताइए यहां क्या होगा? ये बीच में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो ये प्लस के बीच में इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसा समझिए, ये माता, ये पिता, फादर, मदर, बीच में बच्चे। ठीक है, अब मां ये नहीं बोल सकती कि मुझे मायके जाना है तुम्हें छोड़कर अपने पति को। ठीक है, ज्यादातर माएं ये बोल देती हैं कि वो तो बच्चे हैं, नहीं तो मैं कब का मायके चली जाती। यहां पर क्या है, बच्चे तो है नहीं बीच में। अब दोनों के बीच में कोई खटपट होगी तो मां बोल देगी मैं तो मायके जा रही। तो यहां पर प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन ने रिपल्शन को रोक रखा है उस प्लस प्लस के बीच में। तो इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाए रखने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जहां कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वहां स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेंटर पर कम रहेगी, न्यूक्लियस के अवे ज्यादा रहेगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लिया के बीच में रहेगी। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। अब थोड़ा मैथमेटिकल काम यहां पर कर लेते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट और अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखिए, साई ए प्लस साई बी, साई ए माइनस साई बी, ये तो आपको समझ में आ गया था। पहला वाला कौन सा इफेक्ट हो रहा था? एडिटिव। दूसरा वाला हो रहा था सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। अब याद रखना, ये जो साई होता है ये इस एम्पलीट्यूड को बताता है, एम्पलीट्यूड को, ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, साई क्या बताता है? इस एम्पलीट्यूड को बताता है। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ वेव। हाइट ऑफ वेव को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो हमें क्या मिल जाती? हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल जाती है। स्क्वायर करने पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलती है, और जब हम स्क्वायर ना करें तो एम्पलीट्यूड मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने स्क्वायर कर दिया। ये देखिए, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग, ए बी फॉर एंटी बॉन्डिंग। बी फॉर बॉन्डिंग है, ए बी फॉर एंटी बॉन्डिंग है। हमें स्क्वायर करना पड़ा। स्क्वायर करने से क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाती है। अब बताइए, इसको स्क्वायर किया तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर किया ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोल दो, साई स्क्वायर साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। इसका स्क्वायर खोल दो, साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माने 2 साई ए इंटू साई बी। अब बताइए, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी प्लस, और जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी माइनस हो जाएगी। ये माइनस होगी। देखिए, ये मैथमेटिकली पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी, और यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से परे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, अवे हो जाएगी। इस तरह बच्चों को मैथमेटिकली समझ आया। उम्मीद कर रहा हूं आपको नोट्स अच्छे से समझ आए। अब थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, देखते हैं किस तरह से अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं अलग अलग टाइप के। अब हम एलिमेंट्स का एग्जांपल लेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। पहला एग्जांपल H का एटॉमिक नंबर 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के पास, तो 2H कंबाइन होंगे तभी H2 बनेगा। ये पहले वाले H का 1s, ये दूसरे वाले H का 1s। अब 2s आपस में ओवरलैप कर जाएंगे।
एस की शेप स्पेरिकल, तो दो एस यानी कि दो स्फीयर आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं सिग्मा ओवरलैपिंग। ये होती है सिग्मा ओवरलैपिंग और ये होती है पाई ओवरलैपिंग, पीछे आपने पढ़ा होगा। बताइए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो गए, ओवरलैप होकर क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो दो कारण से बनता है, एडिटिव इफेक्ट, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट से जो बना उसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से जो बना उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार लगा देंगे। अब कितना आसान हो गया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ये देखिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहला वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, दूसरा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होगी वो बॉन्डिंग से ज्यादा होगी, तो ऊपर वाले की एनर्जी नीचे वाले से ज्यादा है। अभी मैंने बताया था आपको। इसी तरह से बच्चों, जब दो एन कंबाइन होंगे तो N2 बनेगा, दो एन कंबाइन होंगे तो N2 बनेगा। पहला वाला एन क्या लेके आएगा? 1s 2s 2p। क्यों भाई? एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, तीन इधर। तो पहला वाला एन 1s 2s 2p लेके आएगा, दूसरा वाला एन 1s 2s 2p लेके आएगा। इसका 1s इसके 1s से कंबाइन होगा, इसका 2s इसके 2s से कंबाइन होगा, इसका 2p इसके 2p से कंबाइन होगा N2 बनाने के लिए। 1s 1s तो हमने कंबाइन करके देख लिया। अब 2s 2s कंबाइन होंगे तो s की शेप स्फेरिकल, तो दो स्फीयर फिर ओवरलैप कर जाएंगे तो बनेगा सिग्मा 2s। एक बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितना आसान है। तो ये बन गया आपको बच्चों आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन गया बच्चों आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग वाली की जो एनर्जी बॉन्डिंग वाली से ज्यादा होगी। इस तरह से बच्चों आपके क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। 1s बनाएगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2s बनाएगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब p की बारी आई। p के तीन कमरे होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। अब इस 1 2 3 को कैसे दिखाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बताया था, एक इस एक्सिस में, एक इस एक्सिस में और एक इस एक्सिस में। तीन एक्सिस में हम दिखाएंगे। बताइए, एक इस एक्सिस में दिखा दिया, एक इस एक्सिस में दिखा दिया और एक इस एक्सिस में दिखा दिया। इस तरह से बच्चों, एक एक्सिस, दूसरी, तीसरी। ये पी के तीन कमरे हो गए, तीन ओरिएंटेशन हो गई, 1 2 3, तीन डायरेक्शन हो गई। पी के तीन कमरे, फर्स्ट डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन। अब बताइए, दो पी कंबाइन होंगे, इसका 2p इसका 2p, तो इस तरह से दो पी के ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, इसे डंबल शेप कहते हैं। डंबल शेप एस की स्फेरिकल शेप होती है, तो 2p कंबाइन हो जाएंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए। पहले वाले एन का 2p, फिर दूसरे वाले एन का 2p। इस तरह की ओवरलैपिंग को बोलते हैं सिग्मा ओवरलैपिंग, इस तरह की ओवरलैपिंग को बोलते हैं पाई ओवरलैपिंग, इस तरह की ओवरलैपिंग को बोलते हैं पाई ओवरलैपिंग। सिग्मा ओवरलैपिंग, इस तरह की ओवरलैपिंग, पाई ओवरलैपिंग ऐसे या फिर ऐसे। कितना सिंपल है बच्चों। पहले वाले एन का 2p, दूसरे वाले एन का 2p, तो बताओ क्या बन गया? पाई पाई सिग्मा। तो क्योंकि 2p है तो पाई 2p, 2p है तो पाई 2p, 2p है तो सिग्मा 2p। तो जब दो 2p कंबाइन होंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और तीन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इधर तीन कमरे, इधर तीन कमरे, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 3 3 6, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बताइए, अब एक्स वाई जेड नाम रख दीजिए, आपकी मर्जी, चाहे एक्स वाई जेड ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, नाम में क्या रखा है इतना पता होना चाहिए कि जब दो पी कंबाइन होंगे तो दो पाई बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा, इतना पता होना चाहिए। इसके बीच में सिग्मा बन गया, इनके बीच में पाई बन गया, इनके बीच में पाई बन गया, ओवरलैपिंग करके। जब दो एस कंबाइन होंगे तो ऑलवेज सिग्मा बनेगा, जब दो 2p कंबाइन होंगे तो दो पाई बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा। एक्स वाई जेड
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा इफेक्ट होगा? एडिटिव। ये कौन सा होगा? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। अब इनको हम अगले कंटेंट में एनर्जी के बेस पर लगाएंगे। फिलहाल इस तरह से एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वालों की ज्यादा होती है। ठीक है, फिर दो टाइप हो जाएंगे, टाइप 1 टाइप 2, वो अगले कंटेंट में देखेंगे। तो बताइए, 1s के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2s के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2p के 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। स्टार लगा दें, इसमें स्टार लगा देते हैं। देखिए, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हो गया। तो 1s का एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग, 2s का एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग, 2p के 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। p के 3 कमरे हैं, 3 बॉन्डिंग बनेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। s का एक कमरा, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अगले कंटेंट में, मस्ट वॉच इट।